नमस्कार, निशानेबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में 17 मई शनिवार को प्रदेश के 15 से ज्यादा ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है। जांच एजेंसियों ने रायपुर, जगदलपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और अंबिकापुर में एक साथ रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें, ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने शराब घोटाले में ही जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के करीबियों के ठिकाने पर दबिश दी है। ईओडब्ल्यू की टीम ने रायपुर के देवेंद्र नगर के शहीद हेमू कालानी वार्ड में जी नागेश्वर राव के घर पर छापेमार की कार्रवाई की है। जी नागेश्वर राव कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। जानकारी के मुताबिक ईओडब्ल्यू एसीबी की टीम नागेश्वर राव के यहां से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल एविडेंस जब्त कर ले गई है। जी नागेश्वर पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा के बेहद करीबी माने जाते हैं। इसके साथ ही रायपुर के संतोषी नगर स्थित कमलेश नाहटा के घर भी छापेमार कार्रवाई की गई है। वहीं सुकमा जिला मुख्यालय में 3 जगह और तोंगपाल में 1 जगह रेड मारी गई है। हार्डवेयर और पेट्रोल पंप पर भी छापे मारे गए हैं। इसके साथ ही दंतेवाड़ा जिले के कांग्रेस नेता राजकुमार तामो के घर भी ईओडब्ल्यू ने छापा मारा है। ये सभी लोग पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के बेहद करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा ईओडब्ल्यू एसीबी की टीम ने अंबिकापुर के कपड़ा व्यवसाय से जुड़ी फर्म ध्वजा राम विनोद कुमार एंड सन्स के संचालक के ठिकानों पर भी छापेमारी कार्रवाई की है। ये फर्म पहले भी विवादों में रह चुकी है। इसी फर्म का नाम छत्तीसगढ़ के हुए चर्चित डीएमएफ घोटाले में भी आ चुका है। इस मामले में फर्म के संचालकों पर एफआईआर दर्ज है। इससे पहले इस फर्म पर ईडी और आईटी की टीम भी दबिश दे चुकी है। फर्म के संचालकों मुकेश अग्रवाल और विनोद अग्रवाल के ठिकानों पर शनिवार सुबह से रेड चल रही है। वहीं प्रदेश के 15 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ हुई ईओडब्ल्यू और एसीबी की रेड पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी बयान सामने आया है, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब घोटाले की जांच केंद्रीय और राज्य की एजेंसियां कर रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच ईडी कर रही है। ईडी ने उसे लेकर एसीबी में केस दर्ज किया है। ईडी की जांच में सामने आया कि छत्तीसगढ़ में तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार के दौरान आबकारी मंत्री कवासी लखमा, आईएएस अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी, कारोबारी अनवर ढेबर और अरविंद सिंह ने मिलकर एक सिंडिकेट तैयार किया, जिसके जरिए छत्तीसगढ़ आबकारी नीति में कुछ चुनिंदा शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने की नीयत से बदलाव किए गए। इसके साथ ही शराब की बोतलों में नकली होलोग्राम लगाकर भी करोड़ों की चपत आबकारी विभाग को लगाई गई, जिसके कमीशन के तौर पर भी सिंडिकेट में करोड़ों रुपए कमाए। इस मामले में तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा, तत्कालीन आईएएस अनिल टुटेजा, कारोबारी अनवर ढेबर और अरविंद समेत कई अधिकारी जेल में हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले केस में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को ईडी के बाद ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया। ईओडब्ल्यू ने लखमा से पूछताछ के लिए स्पेशल कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट की मांग की थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने लखमा को रिमांड पर भेज दिया था। जिसके बाद कवासी लखमा ने कोर्ट के बाहर मीडिया से कहा कि मैं गरीब आदमी हूँ, बस्तर की आवाज़ विधानसभा में उठाता हूँ। जनता की आवाज़ और बस्तर की आवाज़ उठाने पर सरकार मुझे परेशान कर रही है। मैं निर्दोष हूँ, गरीब आदमी हूँ। वहीं लखमा के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि हाईकोर्ट में लखमा की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। इससे पहले ही सुनियोजित तरीके से ईओडब्ल्यू ने पूछताछ के बहाने एप्लीकेशन लगाया और कोर्ट ने उन्हें रिमांड पर भेज दिया। लखमा 16 जनवरी 2025 से जेल में बंद है। छत्तीसगढ़ के 2161 करोड़ के शराब घोटाले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा के बाद ईडी ने 10 मार्च को पूर्व सीएम भूपेश बघेल, उनके करीबी नेताओं और कारोबारियों के 14 ठिकानों पर छापेमारी की थी। सुबह 7 बजे से शुरू हुई जांच शाम 6 बजे तक 11 घंटे चली। करीब 20 ईडी अफसरों की टीम सीआरपीएफ के जवानों के साथ पदम नगर स्थित पूर्व मुख्यमंत्री के निवास कार्रवाई करने गई और शाम 6 बजे लौट कर गई थी। ईडी का आरोप है कि पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक कवासी लखमा सिंडिकेट के अहम हिस्से थे। लखमा के निर्देश पर ही सिंडिकेट काम करता था। इनसे शराब सिंडिकेट को मदद मिलती थी। वहीं शराब नीति बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे छत्तीसगढ़ में FL10 लाइसेंस की शुरुआत हुई। ईडी का दावा है कि लखमा को आबकारी विभाग में हो रही गड़बड़ियों की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया।
ईडी के वकील सौरभ पांडे ने बताया कि 3 साल शराब घोटाला चला। लखमा को हर महीने 2 करोड़ रुपए मिलते थे। इस दौरान 36 महीने के लखमा को 72 करोड़ रुपए मिले। ये राशि उनके बेटे हरीश कवासी के घर के निर्माण और कांग्रेस भवन सुकमा के निर्माण में लगे। ईडी ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। शराब सिंडिकेट के लोगों की जेबों में 2100 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध कमाई भरी गई है। निदेशालय की ओर से लखमा के खिलाफ एक्शन को लेकर कहा गया कि ईडी की जांच में पहले पता चला था कि अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा और अन्य लोगों का शराब सिंडिकेट छत्तीसगढ़ राज्य में काम कर रहा था। इस घोटाले की रकम 2161 करोड़ रुपए है। जांच में पता चला कि कवासी लखमा को शराब घोटाले से पीओसी से हर महीने कमीशन मिला है। FL10 का फुल फॉर्म है फॉरेन लिकर 10। इस लाइसेंस को छत्तीसगढ़ में विदेशी शराब की खरीदी के लिए राज्य सरकार ने ही जारी किया था। जिन कंपनियों को ये लाइसेंस मिला है वे मैन्युफैक्चरर्स यानी निर्माताओं से शराब लेकर सरकार को सप्लाई करते थे। इन्हें थर्ड पार्टी भी कह सकते हैं। खरीदी के अलावा भंडारण और ट्रांसपोर्टेशन का काम भी इसी लाइसेंस के तहत मिलता है। हालांकि इन कंपनियों ने भंडारण और ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं किया। इस वेबरेज कॉर्पोरेशन को ही दिया गया था। इस लाइसेंस में भी ए और बी कैटेगरी के लाइसेंस धारक होते हैं। FL10A इस कैटेगरी के लाइसेंस धारक देश के किसी भी राज्य के निर्माताओं से इंडियन मेड विदेशी शराब लेकर विभाग को बेच सकते हैं। FL10B राज्य के शराब निर्माताओं से विदेशी ब्रांड की शराब लेकर विभाग को बेच सकते हैं। पार्ट ए कमीशन CSMCL यानी शराब की खरीदी और बिक्री के लिए राज्य निकाय द्वारा उनसे खरीदी गई शराब के प्रति केस के लिए डिस्टिलर्स से रिश्वत ली जाती थी। पार्ट बी कच्ची शराब की बिक्री। बेहिसाब कच्ची ऑफ द बुक देशी शराब की बिक्री हुई। इस मामले में सरकारी खजाने में एक भी रुपया नहीं पहुंचा और बिक्री की सारी रकम सिंडिकेट ने हड़प ली। अवैध शराब सरकारी दुकानों से ही बेची जाती थी। पार्ट सी कमीशन। शराब बनाने वालों से कोटेल बनाने वाले और बाजार में निश्चित हिस्सेदारी दिलाने के लिए रिश्वत ली जाती थी। FL10A लाइसेंस धारकों से कमीशन ली गई जिन्हें विदेशी शराब के क्षेत्र में कमाई के लिए लाया गया था। इस खबर पर अपडेट के लिए बने रहें निशानेबाज.com के साथ।